देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव मेंबर फाउंडर ग्रुप डॉक्टर मोहम्मद अशफाक की जानिब से रिहायशियों DC कॉलोनी के एजाज में इशाइये का एहतमाम। सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक आज इस खूबसूरत महफिल को सजाने का सहरा डॉक्टर मोहम्मद अशफाक उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव मेंबर फाउंडर ग्रुप की तरफ से एहतमाम किया गया, जिसमें DC कॉलोनी के रिहायशियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर हाजी परवेज भट्ट, मोहम्मद नसीर चीमा, तारिक महमूद गुराया, महर मोहम्मद फारूक शेरा, चौधरी मौजम अली धुधरा, जाहिद याकूब मलिक, शहजाद भट्ट, मियाँ मोहम्मद इलियास राना, अब्दुल रज़ाक, मियाँ अम्माज जफर, हाजी टीपू सुल्तान, मुदस्सिर अहमद चीमा, शेख इकराम शाकिर, शेख मोहम्मद इदरीस, मलिक मोहम्मद मकसूद और दीगर ने अपने खिताबात में DC कॉलोनी के होने वाले इंतखाबात में फाउंडर ग्रुप की मुकम्मल हमायत और पूरे पैनल को वोट डालने की अपील की। और इस मौके पर मलिक मकसूद और शेख मोहम्मद इदरीस ने DC कॉलोनी इलेक्शन में फाउंडर ग्रुप की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और उनकी कामयाबी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर दीगर मुकर्ररीन फाउंडर ग्रुप ने डॉक्टर मोहम्मद अशफाक का शुक्रिया अदा किया और हम लोग उनके मशकूर हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। हाजी अमजद सलीम भट्ट की क़यादत में पहले भी DC कॉलोनी के अंदर जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करवाए गए हैं, इसके बाद किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो और कोई काम नहीं किया। पिछली रजीम ने DC कॉलोनी के रिहायशियों के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने लिए माल कमाया। DC कॉलोनी के सासाजात को दोनों हाथों से लूटा। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक उम्मीदवार बराए फाउंडर ग्रुप ने तमाम मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा किया और अपनी मुकम्मल हमायत करने पर DC कॉलोनी के रिहायशियों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा और कामयाबी के बाद DC कॉलोनी के रिहायशियों के दरीना मसाइल को हाजी अमजद सलीम भट्ट की क़यादत में तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इसमें फैसल वसीम भट्ट, शेख मोहम्मद इम्तियाज राना, मोहम्मद रियाज, शेख मोहम्मद खालिद राना, अब्दुल कादिर, मोहम्मद जमील चीमा, चौधरी साबिर वड़ाइच, मोहम्मद इमरान भट्ट, मोहम्मद इरफान भट्ट और दीगर ने शिरकत की। कि हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब जो फाउंडर ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जो फाउंडर ग्रुप के कायद हैं, वो 3 साल पहले भी खिदमत अपनी अंजाम दे चुके हैं। आपके वोट की ताकत से उन्होंने जितनी खिदमत DC कॉलोनी की उसमें ये सीवरेज का निजाम आपके पास नहीं था। कॉलोनी तो बना दी लेकिन सीवरेज का सिस्टम नहीं था। आए दिन कंटोनमेंट बोर्ड वाले उसको बंद कर देते थे, कहते थे अपने पानी का तो बंदोबस्त करो। तो ये एजाज हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब और उनकी रजीम जब वो जीते हुए उनको जाता है कि उन्होंने ये सीवरेज का दरीना मसला जो है वो हल करवाया। हम लोग घर बनाते हैं, उसमें कमरे बनाने और 4 दीवारी घर की ना हो
बिल्कुल आप लोग गवाह हैं कि सोसाइटी की कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, हर तरफ से एंट्रेंस, जहां से चाहे घुसो, जहां से चाहे निकलो। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सोसाइटी को, आपकी कीमती प्रॉपर्टीज को, आपके घरों को सिक्योर करते हुए चार दीवारी जो है उसको तमीम करवाया। इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जो बाकी मेंबरान आपको बताएंगे। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले दावत दूंगा एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार, बड़े सीनियर मोस्ट, माशाल्लाह हालात पे पूरी नजर है उनकी, तो मैं दावत दूंगा हाजी टीपू सुल्तान खान साहब को कि आज वो इफ्तिताही तकरीर फरमाएं और लोगों को अपने मंशूर के बारे में बताएं और वोटर ग्रुप के लिए वोट की अपील करें। इस इलेक्शन को खराब किया जा रहा है। खराब इसलिए किया जा रहा है कि उनको पता है कि फाउंडर ग्रुप जीत चुका है मुकम्मल। अगर मैं फाउंडर ग्रुप के मुखालिफ भी कहीं खड़ा होता तो मैंने यही कहना था वहां खड़ा होकर, जो मैं हालात देख रहा हूँ कि फाउंडर ग्रुप जीत चुका है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, इसको बर्दाश्त करें, खुदा के वास्ते इसको बर्दाश्त करें, इसको तहम्मुल से देखें। अगर इस तरह आप शरारतें करेंगे या शरारतें होंगी तो ये मसला बिगड़ेगा, अच्छा नहीं होगा। बाकी सब दोस्तों का, साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ तशरीफ लाए, फाउंडर ग्रुप को वोट दें और खुद भी दें, दोस्तों यारों को, मिलने वालों को, जितने आपके आसपास हैं। अगर आप इसी को निकाल समझते हैं तो करना है, इसको बचाना है, तो फिर उनको भी कहें, खुद भी दें, उनको भी कहें 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप को वोट दें और इसके पूरे पैनल को कामयाब कराएं। खुदा हाफिज़। सबसे पहले मेरे काबिल प्राण साथी फाउंडर ग्रुप की पूरी टीम, डॉक्टर शफाक साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने एडी अचीवमेंट किया। हाजी टीपू साहब ने बड़ी अच्छी गल की है कि असी अमन के नाल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और अमन को बरकरार रखना चाहते हैं। सारे पढ़े लिखे लोग ने, सोसाइटी बड़ी अच्छी है, साफ सुथरे लोग रहना चाहते थे। एडी लड़ाई लैक्सा बार फलां कर ये तो एक इंतशार करने वाली गल। मैंने उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अगर कोई दोस्त उन्होंने नजर आएगा बच्चा शरारता करता है और समझाने की कोशिश की जाएगी। और सब दोस्तों की यही रिक्वेस्ट करते हैं कि 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप को वोट देकर इसकी फतह को पहले यकीनी है, वो यकीन है। मैं सबसे पहले डॉक्टर शफाक साहब को ये महफिल सजाने और आने वाले तमाम दोस्तों का और फाउंडर ग्रुप को सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, फाउंडर ग्रुप की यह खूबसूरती है कि ज़िंदगी के सब शोबे से तलकने वाले पढ़े लिखे बिजनेसमैन, कारोबारी लोग इस फाउंडर ग्रुप का हिस्सा हैं, क्योंकि हम सब की मंजिल और मकसद एक ही है कि DC कॉलोनी से करप्ट और आउटसाइडर माफिया का खात्मा और सोसाइटी के रैशन के लिए बुनियादी हकूक़ की फराहमी। ये हमारा सब का मकसद है जिसके लिए हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। देखें, बुनियादी हकूक़ की बात करें, जरा थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि कुछ लोगों ने इस सोसाइटी के ऊपर 20-25 साल हुकूमत की है। उसके बाद जब ये इलेक्शन हुआ, हम तस्लीम भट्ट साहब का फाउंडर को जीत के आया, तो जो लोग पूछते हैं कि जी आपने क्या किया, अक्सर साहब सवाल करते हैं, तो हर बंदा जवाब देता है कि जी ये सीवरेज का मसला किया, बाउंड्री का मसला किया, CCTV कैमरे थे, अटेंशन टू की डेवलपमेंट थी। ये कहने को तो आसान बात है, जरा इस पर गौर करें कि जब ये रजीम आई थी तो इन्होंने ये DC कॉलोनी के रहायशों की बेहतरी के लिए टारगेट नहीं दिए थे। इन्होंने साज-बाज करके तो भट्ट साहब के आगे इतने बड़े ये प्रोजेक्ट रख दिए थे कि जिसको ये खुद 30 साल में नहीं कर सके थे। तो इन्होंने साज-बाज करके, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, किसी को नसाना, इन्होंने ये इस तरह की हरकत की थी कि ये नए लोग हैं, इनसे ये मामले नहीं संभाले जाने। तो इन्होंने साज-बाज करके ये देखे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट भट्ट साहब के आगे रख दिए कि जब ये टीम आई थी तो आते ही 6 महीने बाद ये कंटोनमेंट बोर्ड के नक्शे
अरसे से सब लोग मुफ्त अरसे से रह रहे हैं, आप लोग बताएं कि ये जो चैलेंज व्हाट्सएप को उनको फाउंडर ग्रुप को इन लोगों ने दिया था, आप बताएं कि व्हाट्सएप ने उनकी टीम ने वो चैलेंज पूरा किया कि नहीं किया? जो जो काम ये खुद पिछले 30 साल में नहीं कर सके वो व्हाट्सएप की टीम ने किए। आइंदा भी उसके बाद देखें कि जितने काम हुए हैं, जितने मैंने आपको गिनवाए हैं, उसके बाद आप लोग भी हुए हैं कि 2020 से लेके अभी तक हकायक पे बात करने आप लोग समझदार हैं, आप लोग देखते हैं कि आप बताएं कि उसके बाद कोई 1 रुपए का काम बता दें जो किसी ने किया है, ऑन दी रिकॉर्ड है, जो ये बता भी सकें किसी जलसे में, किसी तकरीर में ये बता सकें कि ये देखें जी 3 साल में हमने ये काम किया है। तो इस इलेक्शन में तो आप लोगों के लिए फैसला करना बहुत आसान है कि किधर जाना है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि इंशाल्लाह देखें कि जो काम रुका हुआ था ये 3 साल कैसे गुजरे हैं, सब लोगों को पता है कि कैसे बुरे हालात हैं हमारे, कैसे सड़कें टूटी हुई हैं, पार्क का क्या हाल है, ये सब लोगों को पता है। तो बराए मेहरबानी आप लोग का इसमें फायदा है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। डीसी कॉलोनी के रहायशी बाशऊर ते पढ़े लिखे ने, किसी को कोई भी गल दसन की जरूरत कोई नहीं। हाजी अमजद सिंह बाटे दौर के जिहड़े काम होए ने वो भी सारे पता है। जदों काम उन्हें कराए तो उन्होंने खतरा पै गया कि इन्होंने कामों तो बाद ये डीसी कॉलोनी तो हमेशा तो सदम ही होंगे। उन्होंने फिर अगले चक्कर के पिछले जो इलेक्शन तो पहला इलेक्शन हुए ने उन्होंने फिर हाजी अमजद सिंह बाटू साल पास करके ते उन्होंने हरा दिता। उन्होंने वोटां ते वो जिते सन उन्होंने ना हरा दिता, जेड़े मकसद नहीं उन्होंने हराया वो मकसद उन्होंने अपना पूरा कर लिया। उन्होंने डीसी कॉलोनी के अंदर आके डीसी कॉलोनी के रहने वास्ते कोई काम नहीं किया। उन्होंने कारोबार किया, जेड़े माली ने जेड़े खाक लोग ने वो भी मुफ्त तनख्वाह लैके जाते सन। उन्होंने उत्ते भी किसी चैक बैलेंस नहीं किया, उन्होंने किसी चैक नहीं किया, ना को डीसी कॉलोनी दी सड़कां साफ होईयां सन। असीं इंशाअल्लाह फाउंडर ग्रुप के सारे पैनल नूं वोट दे के कामयाब कराओ। असीं हर जिन्ने भी ब्लाक ने उन्हां दे विच असीं शिकायत बख्श लगावांगे। उन्हां दे विच कोई भी राशि जिहड़ी उहनूं किसी माली तो, किसी खाक रोक तो, किसी सिक्योरिटी गार्ड तो शिकायत होगी, वो अपना नाम लिख के, ब्लाक नंबर लिख के, अपना टेलीफोन नंबर लिख के उहदे विच पा देवे। इंशाअल्लाह हर महीने बक्स खुल के ड्यूटी लगेगी, हर महीने बक्स खुलेगा तो वो शिकायत का हवाला किया जाएगा। ते जेड़े माली या खाक रोक दी गार्ड की कोई शिकायत आई उसकी तनख्वाह रोकी जाएगी, उन्हें सर्विस की जाएगी। ये सारे मुफ्त तनख्वाह लैके जाते हैं। जेड़ी पिछली रजीम सी उन्हें रजीम ने सिर्फ अपना कारोबार किया फैलाने का, उन्हें कोई राशन की बेहतरी वास्ते काम नहीं किया। तो किसी शायर ने खूब कहा है कि तू तो एक हकीर तिनका है, तू तो एक हकीर तिनका है, तेरी औकात ही क्या। हमने देखा है कि दरियाओं के रुख मोड़ दिए जाते हैं और जिनमें हो जाता है अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। मैं उर्दू में भी तकरीर कर सकता हूँ लेकिन मुझे मजा नहीं आता। मेरी दाएं तरफ बाएं तरफ सब सोसाइटी के लोग हैं। हमने कुछ चोटे भर के को पिंडों नहीं आते। देखो सवेरे तुम गल्लां करनियां ने उथों जी फड़ते आते उथों पढ़ते आते। हुण जे तुहाडा बंदा है तो उन्होंने घलो तो चेक कर लो सारे सोसाइटी के बंदे ने। मेरे भाई शकीना की जी गल हुई है, अल्लाह पाक सानू अल्लाह ताला गुरूर कभी किसी को पसंद नहीं करता। असी मोटरसाइकिलों पर या टैक्सियां कारां रेंट से चलाते नहीं है, घरों अपन गड्डियां लैके आए हैं तो अपने जेबां में मकान बनाए ने इत्थे रहने हैं। टीपू साहब अगर उस किन्ना पढ़नगे भी तो अल्लाह सानू तवीर दिते सी होर ला लांगे। ना असीं हारे आए तो ना मंग के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सानू बड़ा दिता है तो साडे साथियां भी बड़ा दिता है। ते रही गल जिन्हें साडे दोस्त ने पता लगा ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ
ਤੇ ਇਹ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜੇ ਅਸਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਹਾਜੀ ਅਮਜਦ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਈਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਅਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। बहुत मेहरबानी की पिया साहब की, डॉक्टर इशफाक साहब की, जिन्होंने ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जो है वो तकरीर मुनक़द की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि हमारे टारगेट से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ चुके हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडर ग्रुप को बेशतर रहायशियों की हमायत हासिल है। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जिक्र हो चुका कि ये सारे के सारे रहायशी हैं, आप अपने टेबलों में भी गौर करें। ये एक इंडिकेटर है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का दिल जो है वो फाउंडर ग्रुप के साथ धड़कता है। आज हमारे अमजद सलीम भट्ट साहब जो है वो एक ज़रूरी काम से लाहौर में जाना पड़ गया, उनकी कमी तो हमें महसूस हो रही है, मियाँ सब पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ जिक्र करूँगा कि गौर करें ज़रा इस चीज़ पे कि आजकल क्या हो रहा है। मटीरियलिज्म इस हद तक आगे जा चुकी कि लोग अपने मफादात भी बेच देते हैं, गफलत की नज़र कर देते हैं। आप जिन सीटों पे जिन सोफों पे बैठे हैं इनकी हालत देखें, कम्युनिटी के सोफे ऐसे होते हैं कि आपके घरों में ऐसे पड़े हुए हैं। आजकल लोग मार्कियों का बिजनेस कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की जगह खरीद के बिल्डिंगें बना के इंटीरियर करा के पैसे कमाते हैं। सोसाइटी मकरूज क्यों ना हो भाई। पेट्रोल पंप का सिर्फ 2 दुकानें और एक दीवार बना के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। किन लोगों को? हम लोगों को। अब फैसला हमने करना है कि हम बेवकूफ बनेंगे। जितनी कमर्शियल मार्केटें थी वो सौदों की नजर हो गई, कमीशनों की नजर हो गई। मेरे भाई साहब लोग या तो बजटिंग जानते हैं, अगर आप खातादारी जानते हैं तो आप समझते हैं आमदन और अखराजात, उससे जो बचता है वो होता है या कर्ज या सेविंग। तो सोसाइटी के पास जो वसाइल हैं वो हैं कमर्शियल मार्केटें, पेट्रोल पंप, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल। अब ये कम्युनिटी सेंटर में बैठे हैं, इसका आप आमदन का ग्राफ चेक कर लें। कोई बंदा यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ था, मैं 14-15 साल पहले इंडस ब्लॉक में रहायश मैंने की थी, लोग मुझे कहते थे यार तो सिफारिश ढूंढो, कम्युनिटी हॉल में हमने शादी मुनक्कद करानी है। गलत कह रहा हूँ, ये सही आप लोगों को पता है। अब बताएं किस बंदे ने आपको फोन किया है। सवाल वजीर हो रही है आपकी सोसाइटी, खुदा का वास्ता है उजागर करें, अवेयरनेस को उजागर करें, एक दूसरे को बताएं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और उस जुल्म के खिलाफ आए। और उसका मौका, बेहतरीन मौका है ये मौका ना गवाएं, वरना 3 साल के अंदर वो बुरा हाल करेंगे कि सोसाइटी के अंदर आप रह नहीं पाएंगे। मुमकिन है कि मेरी बात जरा लंबी हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ 1-2 मिनट और दूंगा। मेरे भाई, हमारा मकसद इकट्ठे होने का सिर्फ एक ही है, सोसाइटी की इस्लाह। कोई और मकसद है? कोई मकसद नहीं है। हम यहाँ पे ना कोई बरादरीज़म, ना ही कोई और जंग लड़ने आए हैं। सब पुरअमन है, कारोबारी है, एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं। और मेरे भाई, ना कामयाब जिंदगी ना कामयाब आखिरत, वो किस चक्कर में पड़े हुए हैं हम। खुदा का वास्ता है कि हमें अपने अंदर एक फैसला करना है। तो मफाद परस्तों को वोट नहीं देना, ना देने देना है। वोट देना भी आपने हक परस्तों का और वोट दिलवाना भी आपने हक परस्तों। ये आपका फर्ज है। एक बंदा, एक रहायशी जो एक मेंबर है, वो कम से कम अगर गौर करे तो उसके दाएं बाएं 2-2 लोग उसके हमसाये हैं कि नहीं है, उन पे वो मेहनत कर सकता है। अगर वो मेहनत करे तो इंशाल्लाह ये मैदान हमारा है। और जो भाई मुख्तलिफ बात कर रहे थे, जाद साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की, जो इंसान के अंदर होता है वही वो बात करता है। 3 साल जिस हालत पे ये सोसाइटी पहुंच गई है, नाकाफी है, ये रियलिटी की बात है। बाद में मतलब जब 3 साल खत्म हो और काम मुकम्मल ना हो सके और फिर तनकीद हम लोगों ने बर्दाश्त करनी है।
اگر یہ سفر شروع کر دیا جائے اور وہ بھی پورے پینل کے ساتھ اور ہم میں سے کوئی بگوڑا بھی نہ ہو اللہ کرے. دیکھیں رب قائم ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اگر ہمارا پینل مکمل ہوگا تو ہم کام کر سکیں گے. آپ اپنے صوبے کی حالت دیکھ لیں, آپ اپنے سینٹر میں دیکھ لیں. میں کوئی سیاسی یا کوئی پارٹی کی بات نہیں کرنے لگا. جب تک کوئی ایک پارٹی اقتدار میں پوری قوت سے نہیں آئے گی, نہ ملک کی حالت بدلے گی, نہ ہی کسی سوسائٹی کی حالت بدلے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. یہ ایک حق اور سچ کی جو جنگ ہے اور جاہلیت اور اقربا پروری کے خلاف ہے, خدا کا واسطہ ہے کہ آپ اپنے اس والے عمل کو استعمال کریں. اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں برائی کو, اور اگر آپ زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں. السلام علیکم. میں جناب محترم ڈاکٹر اشفاق صاحب, عمر اشفاق صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اتنی ماشاءاللہ خوبصورت محفل سجائی. اس کے علاوہ میں ان ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں جو میرے بھائی بزرگ دوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا قیمتی ٹائم نکال کر جو فاؤنڈر گروپ کے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تو میرے بھائیوں, میں آج آپ کو مختصر بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حاجی امجد سنگھ بٹ صاحب ادھر موجود نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈاکٹر اشفاق صاحب اور ڈاکٹر عمر صاحب کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ اتنی خوبصورت محفل سجائی اور فاؤنڈر گروپ کو کے اعزاز میں, اور تمام آنے والے موجودین کا بھی بہت شکریہ تھا جنہوں نے اس محفل میں آ کے فاؤنڈر گروپ کی کوئی عزت کی. باتیں تو ساری تمام میرے بزرگوں اور بھائیوں نے کر دی ہیں. بس آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ 12 مارچ کو ایک دن ہمیں دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 سال ہم آپ کی خدمت کریں گے. 12 مارچ کو آپ پورے فاؤنڈر گروپ کے پینل کو غور دے کے کامیاب کرائیں. بڑی مہربانی, شکریہ. پچھلے 3 سال ایگزیکٹو ممبر رہا میں فاؤنڈر گروپ کا, تے 9 بندے جیتے سن. 8 بگوڑے ہو گئے تے میں کلا ہی رہ گیا. وہ 8 سوسائٹی نہیں بگوڑے نہیں سن ہوئے, اپنی جیباں نہیں ہوئے سن. پیسے لئی فاؤنڈر نو چھڈیا, حاجی امجد سلیم بٹ نو چھڈیا. وہ 8 ہی اج ایک سائڈ تے بیٹھے ہیں. تے یو پی کے نام تو الیکشن لڑتے ہیں. پھر میرا یقین کرو کہ 3 سال انہاں بندیاں نوں میں برداشت کیتا تے کنج کیتا, اللہ جاندا تے میں جاندا. 3 سال انہاں بندیاں سوا اپنے گھر دے تو کوئی سوسائٹی کا ایک کام نہیں کیتا. جے کیتا تے مینوں دسو, شاید میں بھول گیا ہاں. سوا گلیاں دیا نکڑاں تو پینشن لا دو. سوسائٹی کا عملہ 9 بجے آتا ہے تو 8:30 بجے آ کے کرسیاں تے بیٹھے ہوندے ہیں. ایڈے پکے سن اپنا مال بنانے. 8 بندیاں دی کمیٹی سی, 6 بندیاں دی جنہوں کہتے لینڈ کمیٹی. وہ انہاں بندیاں دی ہی جڑے بند کمرے 'چ بیٹھ کے زمیناں بنتے ہیں تے بیلاں بنتے ہیں. اے کرنا تو اجلاس چاہتے ہیں تو منظور کرا کے ٹر جاتے. 1 گھنٹے کا اجلاس نہیں انہیں بلایا سوسائٹی کے فائدے لئی. اج اسی سوسائٹی والے نوں ووٹ دے دئیے تو پھر شرم والی گل ہے. اور میں کچھ نہیں کر سکتا. تقریریں تو میرے خیال میں ساریاں ہو گئی ہیں. وہ بھی شیخ ہاں, لوگوں نے کہا جی شیخ برادری ادھر چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, ضمیر تے اپنے ووٹ کا ہوتا ہے. تھوڑوں کو اللہ نے ایک امانت دیتی ہے کہ وہ جائز استعمال کرو. انہیں نہیں کہ میرے سارے دوست ادھر رہتے وہ بھی ادھر چل جاؤں. ضمیر انسان
इस्लाम की एक अमानत है, अपनी अमानत सही तरह इस्तेमाल करो, सही तरह वोट दिओ। अल्लाह भी तुहाडों इस चीज़ का सवाल करते हैं, तुहानूं अल्लाह ने एक इख्तियार जो दिता है, सही इस्तेमाल करो। बाद जो बंदे कहते हैं जी साडा काम गलत हो गया, साडे कोल सुकून नहीं हैगा, जे तुहानूं टीम वो अच्छी लगती है, तुहानूं इस एनालिसिस अल्लाह पाक ने तुहानूं एक चीज़ एनालिसिस दी। हर बंदा माशाअल्लाह सारे पढ़े लिखे ने, कोई बंदा जाली सोसाइटी बंदा होंदा है, कोई बंदा पढ़िया लिखिया, हर बंदा ही पढ़िया लिखिया है। इन्नी अवेयरनेस है, फिर उसके बावजूद असी गलत मोड़ लाइए तो कसूर किहदा है? अल्लाह का नहीं। अल्लाह ने तुहानूं शऊर दिता है, तुहाडे शऊर का कसूर है। ते तुहाडी मेहरबानी है कि तुसीं फौरन नूं कामयाब कराओ। अल्लाह पाक नूं कामयाब करो। ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों के रुख मोड़ चुका हूँ। मलक मकसूदा मेरा नाम है। मैं मलक बरादरी सूबा पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जिले का मैं सदर हूँ। मलक बरादरी ने मुतफिका तौर पर फाउंडर ग्रुप की हमायत का नाम किया। गुजारिश ये है कि पाबंदियां जितनी मर्जी लगाओ, हमने हाजी अमजद सलीम की हमायत कैसे छोड़ना है? तकरीर कम कराओ, लेकिन आप वो हैं, जाकर देखो के हाथों में वजीराबाद तहसील में जाओ, सोला जाओ, अहमदनगर जता जाओ, गुजरा पराली पर जता जाओ, रसूल नगर जाओ, हर जगह पर मलक बरादरी फाउंडर ग्रुप के लिए वोट मांग रही है। अगर इस दफा ये 6 लोगों का ग्रुप न बनता तो हम इनकी हमायत न करते। अब क्योंकि अगर चलो सारे बुरे सही, और मैं कहना सब को काटू बुरा एक ग्रुप ले एक भी बोल वोट एक इमारत होती है, और इमारत जो है वो करप्शन के खिलाफ है। करप्शन जो है जितनी हुई है आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं कहता हूँ पिछली दफा 101 वोट 7200 वोट मलक बरादरी ने फाउंडर ग्रुप को दिया। हुआ क्या? वही आसफ चीमा जो हमारे पीछे दौड़ता था, उसने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ा। तौबा तौबा तौबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर इशफाक साहब, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਚ, ਹਵਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਹਨ ਮੈਂ 25 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਮਰ ਕੋ ਬੜਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਹਨ 17 ਕੇਸ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਆਮਰ ਕੋ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
کہ انہیں جیڑی بھی فیل چکی ہے وہ متعلق معاوضہ حاصل کیتا ہے کہ میری نہ سارے بھراواں کے گزارش ہے کہ ہر بندہ سوچ سمجھ لو جیڑا پہلا حلف توڑ دینے پہ اپنے لالی کی خاطر اگر وہ منتخب ہو کے آ گئے تو ساری سوسائٹی نہ کی کرن دے ووٹ دے پیچھے کچھ بھی نہیں بچیا گرایا صاحب اگے آدھے فصل وڈ کے لے گئے انہیں پیچھے سٹے ہی رہ گئے انہیں سٹے بھی چک کے لے جانے تے میری سارے بھراواں اگے اپیل ہے کہ 12 مارچ کو نکلو سارے گھروں آؤ فاؤنڈر گروپ کا ساتھ دیو تے فاؤنڈر گروپ نو ووٹ دیو تے فاؤنڈر گروپ نو جتاؤ تے انشاءاللہ ساڈا تواڈے نال وعدہ ہے جویں تسی اعتماد ساڈے تے کیتا ہے اللہ دے فضل و کرم نال اسی ہر وہ کام کران دے جڑے ڈی سی کلونی دی بہتری واسطے ہون گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں آپ لوگ تشریف لائے میرا مان بڑھائے آپ تشریف لائے ڈی سی کالونی کے لیے ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے اور ہم آپ کا تہ دل سے مشکور ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں انشاءاللہ مزید جس طرح آپ لوگ پیور ڈی سی کالونی کے لوگ ہیں یہ سب جس طرح اتنی رات کے آپ تشریف لائے ہیں اسی طرح 12 تاریخ کو آنا ہے اور ہمارا مان بڑھانا ہے ہمارے لیے ہمیں اور 3 سال اب آپ کے لیے ہوں گے حاجی صاحب کا ساتھ دے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا السلام علیکم سر آپ سب کا سارے جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے لوگ شعور رکھتے ہیں لوگ آ رہے ہیں ہم نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی کسی کو بلانے کے لیے لیکن الحمدللہ کھانے کی شارٹیج ہو سکتی ہے لیکن دل بڑے ہیں اور بہت خوشی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم سب ڈاکٹر حسن ڈاکٹر حضر ڈاکٹر عمر ڈاکٹر اشفاق صاحب کے بیٹے ہیں اور ہمارا چھوٹا بھائی حمزہ ہے وہ بھی ڈاکٹر نہیں بنا انشاءاللہ وہ بھی ڈاکٹر بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ایک میڈیکل کالج ڈی سی کالونی کے اندر بنائیں انشاءاللہ یہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم جو اسکول بند ہو گیا ہے یہاں پہ اسکول ایک بڑی اچھی چین آئی تھی جسے سازش کر کے بند کر دیا گیا ہے اس کو بھی کھلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایجوکیشن جو ہے اس کے روڈیٹ کرنا اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے بری چیز ہے ربی زدنی علم ہمیں علم کے لیے جو بھی رکاوٹ ہوگی اسے دور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کا بہت بہت شکریہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات وجہ ظہور کائنات حاضی و برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے کہ کوئی نثار اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے میں آج کی اس خوبصورت بزم کو سجانے پر جناب اپنے ایگزیکٹو ممبر ڈاکٹر صاحب اور ان کے بیٹے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ڈی سی کالونی کے دل کے اندر میرج ہال کے اندر
डीसी कॉलोनी के गयूर लोगों को और डीसी कॉलोनी से प्यार करने वालों को और डीसी कॉलोनी का जो दर्द फील कर रहे हैं कि इसके साथ क्या सलूक किया है, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया और फाउंडर ग्रुप के जितने अकाबरीन हैं उनको ये मौका दिया कि वो अपने आप को डीसी कॉलोनी के रहायशियों के सामने पेश कर सके। भाईजान 3 साल जिस अजियत और जिस तकलीफ में डीसी कॉलोनी के वासियों ने गुजारे हैं, उससे हर कोई वाकिफ है कि जिस तरह से डीसी कॉलोनी को चलाया गया, वो जो कहता था, वो जो करप्शन करते हुए कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है, चुप नहीं होता। जिस तरह से जिस जुल्म, जिस बर्बरियत के साथ करप्शन की दास्तानें रकम की गई, डीसी कॉलोनी के नाम को बदनाम किया गया, एक्सटेंशन 3 के अंदर जिस तरह से फाइलों की बंदरबाट की गई, 3 साल बंद कमरों के अंदर जिस तरह से डीसी कॉलोनी के वासियों के अरबों रुपयों को आपस में बंदर बांट की गई और लूटा गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज फिर वो बेरूपिये अपना चेहरा बदलकर, भेष बदलकर दोबारा मैदान अमल में है। इस दफा मैं ये उम्मीद करता हूं कि डीसी कॉलोनी के जितने वासी हैं वो बड़े बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े बाखबर हैं, वो उनके झांसे में नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह ताला इस दफा वो मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे, बरादरीज़म से बाहर निकल के, बरादरीज़म से ऊपर निकल के, पार्टियों से ऊपर निकल के और रिश्तेदारियों से ऊपर निकल के इंशाअल्लाह ताला करप्शन के इस बुत को मेरे गयूर डीसी कॉलोनी के रहने वाले बाशऊर लोग इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को करप्शन के इस बुत को पाश करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे बुजुर्ग दोस्त भाई इस जगह पर बैठे हैं, उन सबको ये वादा करना होगा। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि मुझे वोट, मैं ये कहता हूं कि मुझे वोट दो। मैं साथ ये भी कहता हूं कि देखो मेरिट के ऊपर कौन है। फाउंडर ग्रुप के जितने लोग हैं सब के सब करप्शन से पाक हैं, सबके साथ इस डीसी कॉलोनी के रहशी हैं। आप सब उसके मेरे और मेरे दोस्तों के किसी ना किसी हवाले से जानने वाले हैं, हमसाए हैं, एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, एक जगह हम डेली मुलाकात होती है बात करते हुए, किसी ना किसी जगह आप मुझे तो पकड़ सकते हैं। फाउंडर ग्रुप के जितने हमारे दोस्त इस प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन के अंदर, आप उन सब को पकड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाईजान हमने आपको वोट दिया था, हमने आपको वोट दिया था, आप आज किस तरह से इस सोसाइटी को चला रहे हैं। प्लीज इस बात का ख्याल रखें कि जितने पैराशूटर हैं, जितने आउटसाइडर हैं, उनको कोई ख्याल नहीं, उनको आपके मसाइल का भी पता नहीं। वो वोट लेंगे, अपनी जेबें भरेंगे और भर के चंदे भरेंगे। जिस तरह जिसकी मिसाल ये एक दिन पहले मैं डीसी कॉलोनी के ऑफिस के अंदर मौजूद था कि स्टैंप ड्यूटीज जो हैं उनकी पेमेंट भी नहीं की गई और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एक फैसला सादर हुआ था, वो हमारे डीसी कॉलोनी के ऑफिस को सील करने के लिए पहुंच गए थे। 18 या 19 करोड़ रुपया है जो हम डीसी कॉलोनी के रहने वालों ने अदा किया हुआ है, लेकिन ये करप्शन की नजर हो गया। इन लोगों ने अपनी जेबें भर ली और ये उसको भी दिखा के वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हमारे ऊपर चार्ज फिट हुआ है और हमने बड़ी मुश्किल से अपनी डीसी कॉलोनी के नाम को मज़ीद बदनाम होने से बचाने के लिए उनको कहा कि प्लीज इसको सील ना करिएगा।
मैं देख रहा हूँ कि खाना लग चुका है। आज हाजी अमजद सिंह भट्ट साहब की जगह पर मुझे तकरीर करनी है, तो लिहाजा मैं ज़्यादा देर आप लोगों के दरमियान और खाने के दरमियान हाजिर नहीं होगा। मेरी गुजारिश है कि देख के परख के वोट कास्ट करें, बरादरी से ऊपर हो के वोट कास्ट करें। इंशाअल्लाह ताला किसी पैराशूटर को वोट कास्ट न करें, अपने रहायशियों को वोट कास्ट करें। फाउंडर ग्रुप के जितने हमारे मेंबर्स हैं सब के सब को वोट कास्ट करें। इंशाअल्लाह ताला हम हेल्थ पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, हम सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जितने इज्तिमाई काम हैं वो सब के साथ फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से करेंगे। इससे पहले भी हमने किए हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हसन साहब, जनाब डॉक्टर खिजर साहब, और हमारे छोटे भाई भी हैं, बेटू की तरफ भी हैं, हमजा साहब, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा अपना एग्जैक्टिव मुला की गुजारिश है, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और नायब सदर साहब, तो फिनांस सेक्रेटरी साहब, वो खुदा का ना जाए अगर ना आख्या करो असी जिते हाँ, असी इंशाअल्लाह इतने जित के बैठे हैं। पूरी सारी मामला ध्यान तो मारो, सारी किसी को फिर आते